कैसे करें? यस बेटा, गुड आफ्टरनून। बेटा लीनियर इनइक्वालिटी 6 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम। बेटा ऑडियो वीडियो ओके है सभी को? आर यू गेटिंग बेटा? यस बेटा, गुड आफ्टरनून। बेटा ऑडियो वीडियो ओके सबको? आपको यस बेटा, ऑडियो वीडियो ओके आपको? अनुभव, यस सर। गगन, प्रियांशी, ऑडियो वीडियो बेटा ओके लोगों को? ओके बेटा, थैंक यू। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर 6। कुछ बच्चों की ट्यूशंस पे पहले ये चैप्टर चल रहा है, तो ये बच्चों ने कहा है कि पहले 6 चैप्टर करवा दो। 6th और 5th चल रहा है लगभग ट्यूशंस पर। 6 चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज। तो पहले थोड़ा सा ब्रीफिंग, इनइक्वालिटीज क्या होती है बेटा? देखिए, देखो एक स्टेटमेंट है कोई भी, जिसमें ये इन्वॉल्व लेस देन इक्वल टू इज इन कहेंगे। सारी पिक्चर क्वालिटी हो रहा है तुमसे। थोड़ा कितने खास समझ लेते जिसमें लेस ग्रेटर लेस देन इक्वल टू इन साइन से आप फेमिलियर है। जिसमें इक्वल का साइन नहीं है वो इक्वेशन नहीं, उसका नाम इनइक्वेशन है। जिसमें इक्वल का साइन नहीं है दैट इज इनइक्वेशन। ये चोंच बंद है तो इसको लेस देन, चोंच खुली तो ग्रेटर देन। आपको पता है भाई 2 इज लेस देन 10, 10 साइन पता है। ऐसे पढ़ेंगे तो 10 इज ग्रेटर देन 10 ग्रेटर देन 2।
2 लेस देन 2, लेस देन 10, एंड उधर से पढ़ेंगे तो 10 ग्रेटर देन 2। टू लेस देन 10 है और 10 ग्रेटर देन, तो इसका नाम इनइक्वेशन है। और देखिए, तो फर्स्ट कंसेप्ट इनइक्वालिटीज है। इनइक्वालिटीज का मतलब जिसमें इक्वेशन नहीं है, इनइक्वालिटीज जो इक्वेशन नहीं है, जिसमें लेस और ग्रेटर का साइन है, उसको इनइक्वालिटीज बोलेंगे, दैट इज इनइक्वालिटीज। और देखिए, हम लिखते हैं कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। अगर हम पूछे भी ट्रू है या फॉल्स, ये कैसे डिसाइड करेंगे? हैं? कोई नहीं। 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू है या फॉल्स, इसका क्या मतलब है? कई बच्चे क्या सोचते हैं, 2 5 से लेस है लेकिन इक्वल नहीं है। तो कई बच्चे क्या सोचते हैं, 5 से लेस से इक्वल नहीं है, तो लेकिन इसका क्या मतलब है? 2 इज आइदर लेस देन 5 और इक्वल टू 5। 2 5 से या तो लेस है या इक्वल है, दोनों में से एक होगा। तो इसमें से एक, दोनों ट्रू हो गए तो मैथ ही फेल हो गया भाई। दो नंबर ऐसे जो लेस भी और इक्वल भी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो 2 इज लेस देन 5 ये ट्रू है। हमें लिखें 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, ये ट्रू है या फॉल्स? तो दोनों में से बेटा एक होना जरूरी है। तो 2 इनफैक्ट इक्वल टू 2 है, तो ये ट्रू है। इनको बोलेंगे ऑर्डर रिलेशन, भी लेस है या ग्रेटर है। तो ये आपको पता होना चाहिए इस एक्सरसाइज के लिए, ऑर्डर रिलेशन। अगर हम ये लिखें 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 2 5 से ग्रेटर है या इक्वल है, तो दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो ये फॉल्स है। तो ये फॉल्स है, नॉट ट्रू है। तो ये नॉट ट्रू है। तो चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इनइक्वालिटीज क्या है। जो इक्वल नहीं है, तो वो स्टेटमेंट जिसमें लेस आए, ग्रेटर आए, लेस इक्वल आए या ग्रेटर इक्वल आए, उसका नाम लीनियर इनइक्वेशन है, इनइक्वेशन है। फर्स्ट पॉइंट तो ये, इनइक्वेशन का मतलब क्या है? 2 लेस देन है, ये आपको खैर पता है लोग का। 2 लेस देन 10, इधर से पढ़ेंगे तो 10 2, चौंच बंद चौंच खुली तो ग्रेटर, 2 के साथ चौंच बंद है तो लेस देन 10, 10 के साथ चौंच खुली तो ग्रेटर देन 2। ऑर्डर रिलेशन, 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो दोनों में से एक होना जरूरी है। 2 या तो लेस देन 5 है या 2 इक्वल टू 5 है, दोनों में से एक होगा, तो इसको आप ट्रू कहेंगे। 2 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है। क्यों? या तो 2 लेस देन 5 है या 2 इक्वल टू 5 है। 2 लेस देन इक्वल टू 2 ये ट्रू है। 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ये फॉल्स है, क्योंकि ना तो 2 5 से ग्रेटर है ना ही इक्वल है, दोनों में से एक होना जरूरी था। तो आपको बेटा नंबर पूछना है, कोई डाउट है तो नंबर पूछना है आपको, 1 2 3 स्टेप्स पूछिए बेटा आप। डाउट ना रहे किसी बच्चे का, कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। 1 2 3 में आपको कोई डाउट है तो नंबर बोलिए आप, 1 2 3 के अंदर। नो सर। ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट कंसेप्ट। तो ये बेसिक भी इनइक्वालिटीज मीनिंग व्हाट, वो आपको बता दिया। लेस ग्रेटर जिसमें आए वो इनइक्वल है, इक्वल का साइन है तो वो तो इक्वलिटीज थी। लेस ग्रेटर क्या होता है ये आपको बता दिया, सिंबल क्या होता है 7th 8th क्लास से आपको पता है। 2 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है या फॉल्स? तो कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 नॉट ट्रू है, जबकि ये ट्रू है, क्योंकि 2 इज लेस देन 5 है, दोनों में से एक होगा, दोनों नहीं होंगे, दोनों होंगे तो मैथ ही फेल हो गया। तो इसको क्या पढ़ते हैं, 2 इज लेस देन, और मतलब इंग्लिश वाला और, 2 लेस देन 5 है या इक्वल टू 5 है, दोनों में से एक है। यस एक है, तो ये ट्रू है।
2 लेस देन इक्वल टू 2 ट्रू है ये, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 फॉल्स है, क्योंकि ना तो 2 5 से ग्रेटर है ना इक्वल है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए बेटा, चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। करते हैं एक्सप्लेन हो। नेक्स्ट देखते हैं। तो आप साथ साथ नोट करते रहें, फोन पे जैसे ये आ रहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, और रिकॉर्डेड लेक्चर भी भेजेंगे आपको, यही जो एज इट इज। सेकंड देखिए बेटा, एक आपको रियल नंबर पता होना चाहिए, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होंगे। रियल नंबर क्या होते हैं, नंबर सिस्टम क्या है वो देखिए। नंबर सिस्टम वो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा इसमें। नंबर सिस्टम क्या है, देखिए फर्स्ट पॉइंट, नेचुरल नंबर किसे कहेंगे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के ग्रुप को सेट, जो फर्स्ट चैप्टर है उस जो ग्रुप है, कलेक्शन है, उसको बड़े लेटर से डिनोट करेंगे, एन से डिनोट किया। एन का मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कलेक्शन। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करें तो 1 2 3 कहते हैं हम, 1 2 2.5 पौने 3 ऐसे नहीं कहते। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर, तो वो हो गया आपके पास 1 2 3 4 5। फिर है इंटीजर्स, होल नंबर, जो फ्रैक्शंस नहीं है, इसको डब्ल्यू से डिनोट करेंगे हम। होल नंबर्स में आ गया 0 1 2 3 4 5। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या फर्क है, इसमें जीरो और ऐड हो गया। फिर था इंटीजर्स, इसको हम कैपिटल जेड से डिनोट करेंगे। कलेक्शन को हम बड़े लेटर से डिनोट करेंगे बेटा, जेड। इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, जीरो और उनके नेगेटिव्स को मिला के जो बनेगा वो इंटीजर्स है। यानी इंटीजर्स में क्या क्या आएंगे बेटा, देखो -2 -1 0 1 2 3, ये सब इंटीजर्स के अंदर आएंगे, इंटीजर्स के अंदर आ जाएंगे। फिर है रैशनल नंबर, तो नेचुरल नंबर से थोड़ा बड़ा सेट जीरो आ गया, उससे बड़ा सेट नेगेटिव्स भी आ गए। फिर था रैशनल नंबर, ये फ्रीक्वेंटली यूज होगा बेटे, इसको हम क्यों से, ये क्या होता है, नंबर्स ऑफ द फॉर्म। जो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में, पता है आपको नंबर्स जो किस फॉर्म है, पी बाई क्यू के फॉर्म है, वेयर पी क्यू तो इंटीजर्स है, सी को बीच में कट करते हैं, इसका नाम है बिलोंग्स टू। पी क्यू तो इंटीजर्स है, पी क्यू क्या है, इंटीजर, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये डेफिनेशन थी। तो कौन कौन से नंबर आ गए, फॉर एग्जाम्पल 2/3, -1/2, 0 2। ये जीरो पी बाई फॉर्म में कैसे है, पी बाई क्यू देखिए 0/1। 2 कैसे है, 2/1। तो ये रेशनल नंबर थे, ये रेशनल। और बेटा क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये मैथ में रेशनल नंबर क्या, पूरे मैथ में क्यू डिवाइड बाय जीरो, डिवाइड बाय जीरो मैथ में पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, अब्यूजिंग है। जैसे आप दूसरे सब्जेक्ट में अब्यूज करते हैं, गाली देते हैं, मैथ में ये नॉट डिफाइंड है, डिवाइड बाय जीरो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। 1/0 जैसे 10th में भी करते थे तो इन्फिनिटी लिखते थे। फिर है इरेशनल, इसको क्यू डैश से डिनोट करेंगे।
क्या चीज है ये? विच नॉट रैशनल, जो रैशनल नहीं है, यानी जो पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल √2, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है √2/1 तो आ गया ये, लेकिन इसमें जो p है √2 वो इंटीजर नहीं है, √2 जो है वो इंटीजर नहीं है, तो ये है इरेशनल। रियल किसे कहेंगे? रियल, इसको r से डिनोट करेंगे। रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, चाहे नंबर रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, उसको क्या कहेंगे हम? रियल। इसको क्यू यूनियन क्यू डैश भी कहते हैं, क्यू और क्यू डैश का यूनियन है, कॉम्बिनेशन है। तो जैसे 10th में आप कहते रहते थे रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, तो रियल का क्या मतलब है ये एक्सप्लेन किया हमने आपको। रूट्स आर रियल, इसका क्या मीनिंग है ये एक्सप्लेन किया गया आपको। अभी कोई डाउट? नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 5, होल नंबर जिसमें जीरो और आ गया, इंटीजर नेचुरल जीरो और उनके नेगेटिव, रैशनल जो पी बाय क्यू के फॉर्मेट में है, पी और क्यू इंटीजर है, सी को बीच में कट के इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, पी क्यू इंटीजर्स हैं और क्यू जीरो के इक्वल नहीं है। इरेशनल जो रैशनल नहीं है, रियल चाहे रैशनल है चाहे इरेशनल है, उसको आप रियल कह देंगे। 1 to 6 6 पॉइंट्स लिखते हैं, आप नंबर बोलिए। 1 to 6 में नंबर बोलिए बेटा, कोई डाउट है तो। 1 to नो 6 सर, में कोई डाउट? नो सर। यस बेटा, ये तो अभी पिछली क्लासेस का बता रहे हैं, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंटली यूज होगा रिसोल्यूशन कौन कौन से निकालने इस चैप्टर में 6 में। और देखिए बेटा फर्दर, एक चार्ट के द्वारा इसको और कोरिलेट करते हैं बेटा, एक चार्ट के द्वारा कोरिलेट करते हैं। रिकैप, रिकैप समझते हैं आप। अब तक देखा आपने फ्रॉम केजी टू 10th क्लास, केजी क्लास से लेके 10th क्लास तक जो नंबर सिस्टम था वो क्या था बेटा? केजी क्लास से लेके 10th क्लास तक जो नंबर सिस्टम था वो क्या था? देखिए बेटा, सबसे पहले बच्चे को सिखाया जाता है नेचुरल नंबर, जो काउंटिंग नंबर होता है 1 2 3 4 5, इसको हम एन से डिनोट करते हैं। केजी क्लास में सबसे पहले नेचुरल नंबर सिखाए जाते हैं। नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर है, केजी से 10th क्लास तक नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर है, जो काउंटिंग नंबर हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिर सिखाया जाता है होल नंबर, इससे बड़ा सेट, इसका सुपर सेट होल नंबर, इसमें बेटा जीरो भी आ गया। फिर सिखाए जाते हैं इंटीजर, जेड से डिनोट करते हैं इंटीजर्स को, जेड से। इसमें क्या आ गया बेटा? 0 -1 +-1 +-2 सभी आ गए। प्लस माइनस वाले नेचुरल नंबर, जीरो और नेगेटिव सब आ गए। फिर सिखाया गया रैशनल नंबर, जिसका नाम क्या था? क्यू। ये कौन से नंबर थे? पी बाय क्यू वाले फॉर्मेट थे। फिर था इरेशनल, क्यू डैश,
इरेशनल जो पी बाय क्यू के फॉर्मेट में नहीं थे, फॉर एग्जाम्पल √2। फिर सिखाया गया रियल नंबर आर। तो रियल के दो ब्रांचेज निकली, एक रैशनल है चाहे इरेशनल, चाहे रूट नंबर चाहे रैशनल है चाहे इरेशनल है, उसको क्या कहेंगे हम? रियल। जैसे 10th क्लास में रूट्स रियल आप रट्टा लगाते रहते थे। रैशनल रियल का क्या मतलब है? रूट्स या तो पी बाय क्यू के फॉर्म में या रूट वाले फॉर्म में। रैशनल है चाहे इरेशनल है। रैशनल से फिर क्या निकले बेटा? इंटीजर। इसमें तो पी क्यू 2/3 भी है, 1 भी है, इसमें इंटीजर तो है ही, क्यू में इंटीजर तो है ही, क्यू में इसके अलावा फ्रैक्शनल वाले भी थे 2/3 4/3। इंटीजर से निकले होल नंबर से निकले नेचुरल। जैसे हम कहें 1 कैसा नंबर है, तो कोई बच्चा अगर कहता है नेचुरल, तब भी इसको पूरे नंबर, होल नंबर तब भी पूरे नंबर, इंटीजर में भी, रैशनल में भी, रियल में भी। सिर्फ इरेशनल नहीं कह सकता। ज्यादा डेप्थ रियल कहता है तो उसका ब्रॉड कंसेप्ट है, अगर नेचुरल कहता है तो और ज्यादा डेप्थ में जा रहा है। ये नंबर सिस्टम। और जो 5th चैप्टर करेंगे, 5th चैप्टर, इसका भी एक सुपर सेट आ जाएगा जिसका नाम कॉम्प्लेक्स नंबर है, सी से डिनोट करेंगे, इसका भी एक सुपर सेट। तो ये नंबर सिस्टम था, ये नंबर सिस्टम था। अभी कोई डाउट? ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5 6 7 कॉम्प्लेक्स तो बताएंगे अभी बताया नहीं है। मेन सिस्टम ये था। इसमें कोई कंफ्यूजन? तो ये आपको पता होना चाहिए, तो आपको फर्दर समझ में आएगा लीनियर इनइक्वालिटी, अगर आपको ये पता होंगे तो। अगर ये कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको क्लियरिटी आएगी। अब देखिए बेटा, फर्दर रब कर रहे हैं इसको। चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में। वेरिएबल जो अननोन है, जो नहीं पता, जो हमें फाइंड आउट करना है। लीनियर का मतलब पावर 1, इनइक्वालिटी का मतलब लेस ग्रेटर, वन वेरिएबल का मतलब या तो ओनली जॉट करना है या ओनली वाई है जो फाइंड आउट करना है। एक ही वेरिएबल है, एक्स वाई जेड कोई एक वेरिएबल है। तो बना क्या ये? ए एक्स प्लस बी, एक वेरिएबल में लीनियर। अगर क्वाड्रेटिक होता, क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन होता जो सिलेबस में नहीं है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बनता। अगर क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन होता तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता। लीनियर ए एक्स प्लस बी लेस देन और ग्रेटर देन सी, ये चैप्टर के हेडिंग का मतलब है लीनियर इनइक्वालिटीज। इसमें हम जो क्वेश्चन करेंगे वो क्या करेंगे? ए एक्स प्लस बी लेस देन सी या ग्रेटर देन सी वाले क्वेश्चन करेंगे। ए एक्स प्लस बी लेस देन या ग्रेटर देन सी वाले क्वेश्चन किए जाएंगे। लीनियर इनइक्वालिटी जो चैप्टर का हेडिंग है, लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल के अंदर। लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। एक बार बेटा रीज्वाइन करेंगे, आप फिर से ज्वाइन करेंगे, एक बार रीज्वाइन करेंगे, फिर से ज्वाइन करेंगे। एक बार मीटिंग एंड कर रहे हैं, 30 मिनट्स की थी मीटिंग, फिर से ज्वाइन करिए आप।